और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गांधी खानदान से लेकर सीएम गहलोत तक पर हमला बोला। कहा, ईडी का मजबूत कानून पी चिदंबरम का ही बनाया हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस का विरोध अनुचित है। चित्तौड़गढ़ में एक बुजुर्ग कलेक्ट्रेट में चक्कर लगा रहे हैं। मामला 2016 का है। बुजुर्ग का पोता घर से गायब हो गया था। बाद में एक खेत में उसकी खोपड़ी मिली। तब से यह बुजुर्ग सिस्टम के चक्कर लगा रहे हैं कि उसके पोते के शरीर के बाकी हिस्से दिलवा दो ताकि वो पोते की थाने में पड़ी खोपड़ी का विधिवत अंतिम संस्कार कर सके। सिरोही के पिंडवाड़ा में परबत सिंह नाम के युवक के साथ दबंगों ने मारपीट कर 16,000 कैश लूट लिए। कार की आरसी भी ले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। कोटपुतली के शाहपुरा और मनोहरपुर थाना इलाके के देवबख्शवाली ढाणी के पास एक सूखे कुएं में नरकंकाल मिला। इसकी पहचान टोडी निवासी विनोद भूमला के रूप में हुई। डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार की ओर से एसटी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को मक्का बीज वितरित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पालदेवल में मक्का बीज किट वितरण के लिए शिविर आयोजित हुआ। जोधपुर में आयकर विभाग ने सराफा, हैंडीक्राफ्ट, फाइनेंस और अन्य व्यवसायों से जुड़े बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। 100 से ज्यादा कर्मचारियों के दलों ने 2 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे। प्रतापगढ़ में लगातार बढ़ रहे हादसे प्रशासन और पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। हर रोज एक हादसे में मौत की खबर सुनने को मिलती ही है। रायसमंद में मेजर फतेह सिंह रावत फाउंडेशन के तत्वावधान में मेजर रावत के स्मारक स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित नंदावट में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। कोटपुतली के बस्ती ब्लॉक के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चिकित्सा मंत्री और पीसीसी चीफ का पुतला फूंका। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर देर रात सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल। नुपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल के बाद आज अजमेर में विहिप और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू शहर में गुढ़ा रोड रेलवे फाटक के पास बीती रात एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में आज भाजयुमो की ओर से वाहन रैली निकाली गई। सुखाड़िया स्टेडियम से निकली वाहन रैली बांसवाड़ा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां आम सभा हुई। टोंक जिले के हनुतिया सरपंच की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट ने परिजनों के साथ पुलिस को भी चौंका दिया। रिपोर्ट में सामने आया हनुमान मीणा की मौत जहर से हुई। जयपुर में बेरोजगारों ने पीसीसी के बाहर हंगामा किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बेरोजगारों को वहां से खदेड़ा। करौली के मंडरायल जा रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को कुड़गांव थाना पुलिस ने रोका, हिरासत में लिया और कुछ देर बाद जिले से बाहर छोड़ा। दरअसल मंडरायल कस्बे में बुधवार सुबह एक नाबालिग लड़की का शव मिला था। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर है। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन घेराव किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, जो केस 2014 में खत्म हो गया उस पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 3 दिन से राहुल से पूछताछ हो रही है, जबकि मामले में न्यायालय द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान कर्ज माफी समेत कृषकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी की है। कोटा दौरे पर आए प्रधान और भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारण ने कहा, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक में डिमांड नोट जमा होने के बाद भी कृषि कनेक्शनों से वंचित प्रदेश के हजारों किसानों का मुद्दा रखा गया। चित्तौड़गढ़ में विहिप और बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन और धरने का आयोजन हुआ। प्रदर्शन से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। राहुल से पूछताछ के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्र पर राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया।
उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में युवक की हत्या के बाद नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हुए हैं। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने केंद्र की अग्निपथ योजना की तारीफ की। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में ये फैसला लिया। इधर युवाओं का कहना है, इससे सेना में भर्ती होने के लिए चांस अधिक मिलेगा। जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा वह आगे सेना में रह जाएगा। करौली के मंडरायल किले में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं मंत्री रमेश मीणा ने परिजनों से बातचीत कर शव का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही 7 दिन में मामले का खुलासा करने और 5 लाख के मुआवजे का भरोसा दिया। मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा हुआ है। 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर के जागृति विद्या मंदिर से पेपर लीक हुआ। इसका खुलासा तब हुआ जब एसओजी ने स्कूल संचालक धीरज शर्मा के खिलाफ मुकदमा किया। चूरू के पुराना बस स्टैंड पर दुकान से सामान लाने गई युवती के साथ दुकानदार द्वारा गंदी हरकत और जबरदस्ती का मामला सामने आया। युवती ने FIR कराई। चूरू के गांव खुटेरा चारनान की 23 साल की युवती ने चूरू के एक युवक से लव मैरिज की। अब अपने परिजनों से जान का खतरा बता रही है। प्रेमी युगल ने SP ऑफिस में सुरक्षा की गुहार लगाई। कोटा में लुभावना कमीशन का लालच देकर नए सदस्य बनाकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर लुभावने लालच देकर लोगों से पैसे जमा करवाए थे। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में एक होटल से हुई चोरी के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल संचालक ने थाने में तहरीर दी थी कि आरोपी कमरा लेने के बहाने होटल में आए और तिजोरी को गायब कर दिया। चित्तौड़गढ़ की मंडपिया थाना पुलिस ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़ नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर नगर निगम दस्ते ने आज शहर में 2 अलग अलग कार्रवाई कर अवैध रूप से हो रहे व्यावसायिक निर्माण को सीज किया। धौलपुर के सैपौं थाना क्षेत्र के गांव कुकरा में नहर के पास कार से 3 संदिग्ध लोग गांव के आसपास घूम रहे थे। पुलिस ने तीनों को दबोचा और पूछताछ जारी है। चूरू ACB ने हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घोटाले को लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति मलसीसर के तत्कालीन व्यवस्थापक को गिरफ्तार किया। मामला 2020 का है। मलसीसर में 7 करोड़ 19 लाख 55,707 रुपए फसल बीमा क्लेम का घोटाला सामने आया था। अलवर के सदर थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर 21 साल से फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भाई ने भाई के सिर पर सरिया मारकर उसे लहूलुहान किया। दूसरे भाई को पत्थर मारकर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है विवाद दूसरे भाई की जमीन पर जुताई करने को लेकर हुआ। कोटा के विकासनगर में मेडिकल व्यवसायी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया, बदमाशों ने मारपीट कर वाहन में तोड़फोड़ की, 33,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ। करौली में साहूकार के दबाव में आकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। घटना नादौती उपखंड के सोप गांव की है। मृतक के बेटे के मुताबिक उसके पिता ने 12 साल पहले भरोसीलाल मीणा से 3.5 लाख रुपए कर्ज लिए, लेकिन कई बार रकम जमा कराने और खेतों की पैदावार देने के बावजूद भी साहूकार ने मनमाने तरीके से ब्याज लगाकर कर्ज को 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। धौलपुर के लिलोटी गांव में एक युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। युवक गंभीर रूप से घायल है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा NH 11 पर हुआ। बुधवार रात 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों ही ट्रकों में आग लग गई।
आग में ड्राइवर घिर गए। एक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव जाडोली घाटला में एक व्यक्ति यादराम ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा में लिव इन में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव अपने ही घर के कमरे में मिला। बताया जा रहा है युवती का कुछ सालों पहले तलाक हुआ था। इसके बाद किशन नाम के युवक के साथ वो लिव इन में थी। चूरू शहर के नया बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक ड्राइवर फरार। कोटा के प्रेमनगर इलाके में डीजल डालकर एक किशोर को आग के हवाले करने के मामले में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे किशोर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। किशोर का 1 माह से इलाज चल रहा था। पीड़ित अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करता था। भारतीय रेल ने स्टार्टअप के जरिए नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की। तकनीक तंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए रेलवे ने स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध कराए। इसके माध्यम से भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। वर्तमान में रेलवे ने ऐसे कुल 11 सेक्टर तय किए हैं जिनमें विकसित नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होगा। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टरों की चाहत। जयपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहां प्राचार्य बनने की दौड़ में यहां के कई नाम शामिल हैं। पद के लिए प्रदेश के 37 चिकित्सक शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिसमें बीकानेर मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर भी दौड़ में शामिल हैं। रणथंभौर से खुशखबरी, बाघिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया। तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरों में खंडार वन क्षेत्र में कैद हुई। वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। बाघिन T93 बाघिन T63 की बेटी। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एसपी अमृता दोहन के निर्देश पर पैदल मार्च निकाला गया। जून माह के अंत तक मानसून आने की संभावना है। दौसा में वृहद स्तर पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया जाएगा। 9 नर्सरियों में वन विभाग ने करीब 5 लाख पौधे तैयार किए हैं। जैसे ही मानसून आएगा पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू होगा। लक्ष्य 2,50,000 पौधे लगाना है। सिरोही के आबू रोड में सीवरेज के काम के दौरान बन रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पहली ही बारिश में सड़क धंस गई। लंबे इंतजार के बाद बरसे बादलों ने गर्मी से राहत दी। वहीं कई जगह आफत भी बनी। 12 के अटरू में बारिश का पानी आफत बन गया है। अंडरपास में अच्छी निकासी नहीं होने के कारण 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। वहां से बाइक निकालना भी मुश्किल हो चला है। अंडरपास से करीब 2 दर्जन गांव के लोगों का आवागमन होता है। जैसलमेर जिला परिषद के नवनियुक्त एसीईओ रणजीत चौधरी के पोखरण पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने पंचायत समिति सांकड़ा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सवाई माधोपुर में 17 जून को आयोजित होने वाली निःशुल्क डायलिसिस परामर्श शिविर को लेकर आज जिला अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। डूंगरपुर में वेब की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। राजसमंद के नाथद्वारा में ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। इससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। रणथंभौर की रानी रंगा देवी की प्रतिमा सवाई माधोपुर में लगवाने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में ब्रह्म ज्योति संस्थान और ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल की ओर से सामूहिक यज्ञोपवीत और 10वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज जयपुर में कांग्रेस ने राजभवन घेराव किया। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पहुंचे। रुकते हैं ब्रेक के लिए।